एक समय की बात थी। एक कासगंज गांव में एक आदमी रहता था। कासगंज गांव बहुत ही खुशहाल था। वहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश रहते थे। उसी गांव में एक मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। वह अपने लगन से काम किया करता था। वह अपना गुजारा फलों को बेचकर किया करता था। वह रोज़ प्रातःकाल उठकर सुबह सुबह अपने गांव से होकर बाज़ार जाया करता था और बाज़ार जाकर वह फ्रूट बेचा करता था। वह बाज़ार पहुंचकर वहीं साइड में अपनी एक दुकान लगाया करता था। वह अपनी दुकान पर केले लगाया करता था, क्योंकि उसकी फसल केलों की थी। उसके खेत में बहुत ही बढ़िया केले लगा करते थे, इसलिए वह केले की दुकान लगाया करता था। उसकी दुकान बहुत ही ठीक चलती थी। उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आया करते थे। तभी एक आदमी आता है। ए भाई, ये क्या ये सब केले हैं? कितने में केले दे रहे हो? कितने रुपए दर्जन है? ऐसा कहता है। तभी मनोज कहता है, देखो भाई, ये जो एक दर्जन केले हैं वो आपको 60 रुपये में मिल जाएंगे। लेना है तो लो, 60 रुपये दर्जन केले हैं। यदि आप 2 दर्जन लोगे तो थोड़ा कम में मिल जाएगा। वह ऐसा कहता है। तभी वह आदमी कहता है, चलो भाई ठीक है, दे दो 1 दर्जन केले दे दो। ऐसा कहकर वह केले ले लेता है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। मनोज अपनी दुकान पूरी सुबह से शाम तक लगाया करता था। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलती थी। उसकी दुकान शाम तक सारे केले बिक जाया करते थे और शाम होते ही वह अपने घर चला आया करता था। वह अपने गांव से ही अपने घर आता था। उसके गांव में अब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए वह सीधे अपने घर आता है और घर आकर वह अपना काम करने लगता है। वह सुबह बाज़ार जाने से पहले वह शाम को अपने घर में फल फ्रूट की डलियों को लगाया करता था। वह अपने फल फ्रूट की डलियों को सजाया करता था, क्योंकि उसे अगले दिन इन फ्रूटों को बेचना होता था। इसलिए वह अपने फलों को बड़े कायदे से लगा लिया करता था और फिर उसके बाद में वह सो जाता था। मनोज बहुत ही मेहनती था। वह बहुत ही काम करता था। वह पूरे दिन काम करने के कारण वह शाम को वहीं पर सो जाता था, क्योंकि वह बहुत ही मेहनत करता था और उसे सुबह उठकर फिर वह फलों को बेचने भी जाता था। तभी प्रातःकाल होती है और मनोज अपने रोज़ की तरह वह सुबह उठकर अपने फलों को बेचने के लिए चल देता है। मनोज अब की बार दूसरे गांव में बाज़ार में जा रहा था, क्योंकि उसे अब दूसरे बाज़ार में फलों को लगाना था। इसलिए वह दूसरे बाज़ार में जाता है और वहीं अपनी दुकान को लगाता है। वह फिर से हर समय की तरह वह अपने दुकान पर केले ही लगाया करता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ केले ही थे। वह उन्हीं केलों को लगाया करता था और केलों को बेचकर ही अपना गुजारा किया करता था। तभी वह सारे केले बेच दिया करता था, क्योंकि उसका बहुत ही नाम था। वह सज्जन आदमी था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए लोग उसके बहुत ही केले पसंद किया करते थे। वह अपने केलों को बेचकर घर चला जाया करता था। तभी वह एक दिन रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक ओले पड़ने लगते हैं। वह भागता भागता अपने घर जाता है और घर जाकर वह सीधे लेट जाता है, क्योंकि वह बहुत ही थक चुका था और लेटने के बाद में वह सो जाता है।
जब वह सुबह उठता है तो ओले बंद हो चुके थे और बारिश भी बंद हो चुकी थी। वह सीधे अपने खेत पर जाता था जहाँ पर उसके केले लगे थे। वह वहाँ पर देखता है उसके केले अब बहुत ही कम हो चुके थे, क्योंकि उसके पेड़ों पर अब वही लगभग 1-2 दर्जन केले रह गए थे। इसलिए वह अब बहुत ही चिंतित हो जाता है। हे भगवान, अब केले तो रहे नहीं हैं, अब मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा। यह सोचकर वह फिर भी अपने घर जाता है और घर जाकर वह अपनी डलियों को लगाने लगता है। वह हर समय की तरह फिर से अपने फलों को लगाता है। बारिश के कारण उसके केले सब समाप्त हो चुके थे और उसके केले बेकार भी हो गए थे। फिर भी वह बाज़ार में केलों को बेचने के लिए जाता है और वह दुकान लगाता है। अब की बार उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि उसके केले बेकार हो चुके थे और वह बेचारा बहुत ही चिंतित होता है, क्योंकि उसके अब केले एक भी नहीं बिक रहे थे। वह सोचता था कि मेरे तो केले सभी साल तक बिक जाते हैं, आज तो किसी ने भी केले नहीं खरीदे, अब मैं क्या करूं। वह केलों को ऐसे ही घर ले आता है, क्योंकि उसके केले एक भी नहीं बिके थे। वह अब बहुत ही चिंतित होता है। अब वह सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं। तभी वह अपने गांव से जा रहा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी कहता है, ए मोहन, कहाँ जा रहे हो तुम? बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तुमको यदि कोई तकलीफ़ है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। तभी मोहन कहता है, अरे भाई, क्या बताऊँ, मेरे केले पहले शाम तक सारे बिक जाते थे, पर बारिश होने के कारण अब मेरे एक भी केले नहीं बिक रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा? यदि केले नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूं? तभी वह आदमी उसे सलाह देता है, तुम केलों की जगह पर ये डलिया ले जाओ। आदमी कहता है, यह डलिया जादुई डलिया है, इसमें तुम यदि कुछ भी बोलोगे तो वह तुमको मिलेगा। मोहन उस डलिया को लेकर अपने घर आता है और वहीं डलिया को रखकर कहता है, डलिया डलिया फलों की टोकरी निकाल, डलिया डलिया फलों की टोकरी निकाल। तभी अचानक डलिया में से फलों की टोकरी निकलने लगती है। एक टोकरी उछलकर वहीं पर रख जाती है। अचानक फलों की टोकरी फिर से बाहर आ जाती है और फिर वह बाज़ार में उन्हीं फलों को बेचने के लिए जाता है। वह अब बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे अब फसल भी नहीं करनी थी और अब की बार वह केलों की जगह पर पूरे फल फ्रूटों को बेचने लगा। देखते ही देखते उसके फल फ्रूट बिकने लगे और फिर से उसकी दुकान चलने लगी। आदमी अब आते थे और उससे फल फ्रूट खरीद ले जाते थे। अब वह बहुत ही खुश था और ऐसे ही वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।